नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास के बारे में। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास 6000 साल पहले से ही नेविगेशन टेक्निक मौजूद थी। भारत का अपना एक समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है। समुद्री क्रियाकलापों का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं मिल जाएंगी। वास्को डी गामा, फर्नांडिस मेल्विन, क्रिस्टोफर कोलंबस, झेंग हे और जैक कार्टियर जैसे खोजकर्ताओं ने पूर्व आधुनिक इतिहास में यूरोप के लिए अज्ञात क्षेत्रों का चार्ट बनाया। हालांकि नेविगेशन के विज्ञान को परिपूर्ण होने और उस बिंदु तक पहुंचाने में हजारों साल लग गए। वास्तव में नेविगेशन की शुरुआत परिलेखित इतिहास में से एक उन लोगों से आता है जिन्होंने 6000 साल पहले सिंधु नदी के आसपास अपना रास्ता खोज लिया था। तो आइए आपको भारत के पौराणिक समुद्री इतिहास से रूबरू करवाते हैं। भारतीय समुद्री इतिहास 3000 ईसा पूर्व जितना पुराना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ शुरू होता है, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार किया था। वैदिक अभिलेखों से पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों के सुदूर पूर्व और अरब में व्यापारिक संपर्क थे। मौर्य काल के दौरान समुद्री व्यापार होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। दुनिया का सबसे पुराना डॉक। दुनिया की पहली ड्राई डॉक की खोज हड़प्पा वासियों द्वारा लोथल में लगभग 2400 ईसा पूर्व में की गई थी। लोथल, जो कि अहमदाबाद से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, उसकी खोज से यह पता चला कि ज्वार भाटा, पवनों और अन्य समुद्री कारक उस काल में भी विद्यमान थे। लोथल से प्राप्त ड्राई डॉक 2400 ईसा पूर्व का है और इसे विश्व की प्रथम ऐसी सुविधा माना जाता है जिस पर पोतों के आश्रय और उनकी मरम्मत की सुविधा थी। एस्ट्रोलैब भारतीय सरलता का एक अद्भुत नमूना 14वीं शताब्दी का एस्ट्रोलैब है, जिसे यंत्र राज और यंत्रों का राजा कहा जाता है और जिसे जेनेवा संग्रहालय विज्ञान में रखा गया है। इस उपकरण का उपयोग उच्च समुद्र में नेविगेट करने के लिए किया गया था और यह संस्कृत शिलालेखों के साथ इंडो मोरक्कन मूल का है। इस यंत्र का उपयोग न केवल यह देखने के लिए किया जाता था कि आसमान में क्या है, बल्कि ऊंचे समुद्र पर नाविकों को उन्मुख करने के लिए भी किया जाता था। उस उपकरण को देखकर समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करने की बड़ी क्षमता थी। नेविगेशन शब्द की संस्कृत से उत्पत्ति। कहा जाता है कि नेविगेशन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और यह संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। नौसेना शब्द नौव शब्द से बना है। स्वतंत्रता के बाद का समुद्री भारत। भारत की आजादी और देश के विभाजन के बाद भारतीय नौसेना रॉयल नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी में बढ़ गई। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला और इस गौरव को प्राप्त करने वाले वह प्रथम नेवल ऑफिसर बने। रॉयल इंडियन नेवी की 2/3 परिसंपत्ति भारत के पास, जबकि शेष पाकिस्तान के पास चली गई। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी के रूप में पुनः इसका नामकरण कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह के रूप में रॉयल नेवी के क्रेस्ट के क्राउन का स्थान अशोक स्तंभ ने ले लिया। वेदों में वरुण देवता यानी समुद्र के देवता की आराधना भारतीय नौसेना द्वारा चयनित आदर्श वाक्य श नो वरुणः से शुरू होती है, जिसका अर्थ है वरुण देवता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। भारत के राज्य प्रतीक के नीचे अंकित वाक्य सत्यमेव जयते को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट में भी शामिल किया गया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।